बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पुकारे चली मेरे पूजी, पुकारे चली मेरे पूजी, मैं तो माया में उलझी, मैं तो माया में उलझी। अब मेरा जीव रे, अब मेरा जीव रे, सो सजने गए कितने पाए, सो सजने गए कितने पाए, पुकारे चले मेरे पूजी, पुकारे चले मेरे पूजी। साहिब चले वतन को, कहीं कहीं दोनों तक वो, साहिब चले वतन को, कहीं कहीं दोनों तक वो। धिक धिक पड़े मेरे जीव को, धिक धिक पड़े मेरे जीव को, जिन दिखना आँखा को, जिन दिखना आँखा को, पुकारे चले मेरे पूजी, पुकारे चले मेरे पूजी, मैं तो माया में उलझी, मैं तो माया में उलझी, पुकारे चले मेरे पूजी। धाम धनी पहचान की, सीधी बात न करी सन्मुख, धाम धनी पहचान की, सीधी बात न करी सन्मुख। कबू दूरिदा मेरा क्या, कबू दूरिदा मेरा क्या, अब क्यों सहूँगी दुख, अब क्यों सहूँगी दुख, पुकारे चले मेरे पूजी, पुकारे चले मेरे पूजी, मैं तो माया में उलझी, मैं तो माया में उलझी, पुकारे चले मेरे पूजी। जरा जरा मेरे जीव का बिरहा तेरा करता है, जरा जरा मेरे जीव का बिरहा तेरा कर
ते चरणों इंद्रावती चरणों इंद्रावती पहले जगाए इते पहले जगाए इते पुकार चले मेरे पूजी पुकार चले मेरे पूजी मैं तो माया जी मैं तो माया जी मैं तो माया जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। भाजे भजन रे बाजे उच्छब अटके ढाए मंदिर हरद्वार सत छोड़ सुरो नीचा देखिया कमर बांध रही तलवार कमर बांध रही तलवार। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की श्री निजानंद स्वामी की श्री प्राणनाथ प्यारे की महारानी बाईजुराज की महाराजा छत्रसाल की गुरुजी मंगलदास महाराज की श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की तीनों पुरी धाम की सर्व सुंदर साथ की कसे साधुरे कहूँ भजन नरया प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, बड़ा अच्छा अवसर ज्ञान गंगा में अवागहन करने का, स्नान करने का, निवृत्त होने का ये सुंदर अवसर, अवगाहन करने का। नहाने को अवगाहन भी बोलते हैं ना। तो देखिए, क्यों नहाना? सुंदर बनने के लिए, स्वच्छ बनने के लिए, सफा बनने के लिए। पर मात्र नहाने से शारीरिक स्वच्छता तो आती है। देखिए, कई लोग क्या है कि सुंदर बनने के लिए प्रयास करते हैं ना, तो प्रसाधन कहते हैं ना, प्रसाधन का प्रयोग करते हैं। प्रसाधन किसको कहते हैं? सुंदरता के लिए कंपनियों से बने हुए क्रीम, पाउडर इत्यादि है ना, आदि आदि सबको प्रसाधन कहने से ये ब्यूटिफिकेशन का सब सामान इकट्ठा ही आ जाता है। सौंदर्य सामग्री ऐसा कहेंगे ना, सौंदर्य सामग्री, तो एक ही डब्बे में सब कुछ आ जाता है। उसको लगा लगा करके लोग सुंदर होना चाहते हैं, पर वो तो केवल एक पॉलिश करने की चीज है। पॉलिश करके कोई चीज को थोड़ा चमका दिया जाता है ना, उतनी बात है कि सौंदर्य सामग्री से आप चमके, बस वो थोड़ी देर की चमक दमक है। फिर प्रसाधन कहते हैं ना, प्रसाधन हो गया परिधान। एक प्रसाधन, एक परिधान शब्द है ना, संस्कृत में बड़े अच्छे अच्छे शब्द मिलते हैं। परिधान कपड़े को कहते हैं, जो हम लगाते हैं, धारण करते हैं, ये कपड़े हैं। तो प्रसाधन से कुछ चमकना चाहते हैं, कोई परिधान से।
अच्छे अच्छे वस्त्र पहन करके, सुंदर सुंदर वस्त्र पहने, चमक दमक के साथ, चमकीला, उससे अपना रूप दिखाना। जैसे आप देखिए ना, वो जादू दिखाने वाले होते हैं ना, कैसे चमकीले पगड़ी उगड़ी बांधते हैं, वस्त्र भी चमकीले लगाते हैं और लाइट भी ऐसे ही दिखा देते हैं कि वो चमकते रहें, जादूगर लोग। और नाटककार लोगों को भी देखिए, नाचने वालों को देखिए, नट नटनी को देखिए। पहले की भाषा में नट नटनी कहा जाता था, आजकल नायक नायिका, ठीक है, ये सब चीजें हैं। तो वो लोग भी चमक दमक वाले वस्त्र पहन करके मंच पर जब आते हैं, लाइट उन पर पड़ती है तो वो चमकते रहते हैं। उसका प्रभाव भी कितने देर का, जब तक नाटक दिखा रहे हैं, जब तक नाच दिखा रहे हैं, उसके बाद तो वो उतारना पड़ता है। तो प्रसाधन से जो सौंदर्यता आई वो भी क्षणिक, परिधान से जो सौंदर्यता आई वो भी क्षणिक। पर एक शब्द और है संस्कृत में, परिपक्वता। परिपक्वता किसको कहते हैं? कि पका हुआ व्यक्ति, अच्छी तरह से समझा हुआ, अच्छी तरह से दुनिया देखा हुआ, परिपक्व उसको कहते हैं। मैच्योरिटी, जिन लोगों में मैच्योरिटी आती है ना, वो कामयाब होते हैं और उनकी सुंदरता, उनका सौंदर्य कुछ निराला होता है। आप देखिए, मैंने कथाकारों में भी देखा, विशेष करके अब जो वृंदावन से आते हैं भागवत कथाकार, चमकीले वस्त्र पहन करके कथा करते हैं, जड़ी उड़ी लगा करके, ऐसे चमकीले वस्त्र के साथ, चमक दमक के साथ कथा करते हैं। पर उसमें क्या है कि नाचो नचाओ, उससे क्या है कि क्षणिक प्रभाव तो पड़ जाता है, पर निरंतर प्रभाव के लिए तो ज्ञान ही बरसाना होगा। ज्ञान से जो लोग प्रभावित होते हैं ना, वो चमक दमक से नहीं होंगे। वो चमक दमक वाले, उससे ज्यादा चमक दमक वाला दूसरा मिला तो उसके पीछे चले जाएंगे। पर ज्ञान से आपने किसी को वशीभूत किया है तो किसी के पास नहीं जाएंगे, आपका ही ज्ञान सुनते रहेंगे। तो उसके लिए काबिलियत कहते हैं ना, अरबी का शब्द है काबिलियत, काबिल हो जाना, लियाकत भी बोलते हैं ना, योग्यता हासिल करना, परिपक्वता हासिल करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और इसके लिए लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना, किसी प्रकार का नाटकीय स्वभाव न दिखाना। स्वभाव क्या है कि सहज स्वभाव, अपना जो अंदर का सहज स्वभाव है वही रखना। दिखा हुआ, छला हुआ, भुला हुआ, ये सब क्षणिक चीजें होती है। वास्तविकता जो है वो निरंतर टिकने वाली चीज होती है, सदा सदा। इसलिए ओरिजिनल बन करके रहना, वास्तविक बन करके रहना, सही सही बन के रहना, यही शिक्षा प्राणनाथ जी वाणी में देते हैं। चौपाइयों के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, जिसका हम नित्य नित्य आस्वादन करके जीवन को सफल बनाते हैं। तो आज की चौपाई में कहते हैं, वही हरिद्वार का ही प्रसंग चल रहा है। श्री जी महाराज विक्रम संवत 1735 के हरिद्वार के मेले में पहुंचे हुए, वहां उतरी हुई वाणी है। कुछ प्रकरण, 4-5 प्रकरण है जो हरिद्वार में उतरे हुए हैं। तो मेले के अंतर्गत जो कुछ उन्होंने देखा, जो कुछ उन्होंने पाया, जो कुछ उन्होंने अनुभव किया, उसी को उन्होंने चौपाई के रूप में व्यक्त किया। कसे साधु रे काहू भजन न रहा। जब असुरों का राज चला भारत में, तो साधु संतों को भी कसे, मतलब कसनी, कष्ट दिया। कहीं साधु संत जा रहे हैं ना, तो उनको
वहां पर कष्ट दिया, बंदी बना करके रखा, उसको कोई भी यात्रा करने के लिए रोक दिया गया। और इतना ही नहीं, भजन करने के लिए भी रोक दिया। आप भजन भी नहीं कर सकते, पूजा भी नहीं कर सकते। बड़े बड़े मेले लगते हैं और मंदिरों में पूजा अर्चना होती है, साधु संत लोग वहां आकर के अपने अपने ज्ञान की शिक्षा देते हैं, तैयारी करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जप ध्यान करते हैं, नहाते धोते हैं, पर सबको कष्ट नहीं दिया, नहीं कर सकते, क्योंकि असुरों ने देखा कि साधु संत ही तो इसके प्रचारक हैं, इनको ही रोक दिया जाएगा तो हिंदू धर्म का या सनातन धर्म का प्रचार कैसे होगा। इनको ही रोका जाए, जो इनके लीडर हैं, जो इनके प्रचारक हैं। तो ऐसे करके उनको भक्ति करने से रोका गया। कुली बरस्या जलते अंगार, कली युग ने आकाश से जलते हुए अंगार को बरसा दिया। देखिए कैसी बात है ना, श्री जी ने बहुत सुंदर शब्द कहा कि आकाश से अंगार बरसना। आकाश से अंगार तो कभी बरसते नहीं है, पर एक विचार है कि सब और हाकार मचना, यह कलियुग का प्रभाव है। कलियुगी बुद्धि उनमें प्रविष्ट हो गई और उन्होंने ऐसे ऐसे हुक्म बरसाए, ऐसे ऐसे हुक्म उन्होंने जाहिर किए, कानून जाहिर किए कि अंगार बरसने की तरह। आग लगी आकाश में, झड़ पड़े अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। ऐसे एक दोहा आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना। मैं एक सत्संग में गया था मुंबई में, तो वहां पर काफी सारी माताएं भजन कीर्तन किया करती थी, तो मुझे भी उसमें प्रवचन करने के लिए आमंत्रण किया। तो जैसे ही मैंने प्रवेश किया तो उन्होंने ये दुआ पाठ किया। बरसों पुरानी बात है, पर मुझे सुनते ही मेरे दिमाग में ये दुआ बैठ गया। तो हमेशा तो इस दुए पे चर्चा मैंने नहीं करी, पर आज प्रसंग बस श्री जी ने भी जलते अंगार बरस रहा है कहा ना, तो आग लगी आकाश में, मतलब धर्म के आकाश में, धर्म के इस गगन में आग लगी हुई है। क्योंकि वास्तविक धर्म को लोग छुड़ा करके अनेक प्रकार के ये आडंबर चमत्कार दिखावा भुलावा में लोग को चले जा रहे हैं, और सरकारी जो नेतृत्व है उससे भी यही हुक्म हो रहा है। तो आग लगे आकाश में, झड़ पड़े अंगार। आग लगने से तो अंगार गिरते रहेंगे, कोयले गिरते रहेंगे। संत न होता जगत में, और इस जगत में कोई संत न होता तो जल मरता संसार। संत ही तो सबको बचा रहे हैं, नहीं तो संसार वाले तो आग में जल जल करके मर जाएंगे। संत ही धर्म को बचाते हैं, संतों ने ही हिंदू धर्म को बचाया है। राजा लोग तो मुगलों की चाकरी में लग गए थे, संतों ने धर्म का झंडा आगे खड़ा किया। तो इस प्रकार से संतों को ही उन्होंने रोका। जो प्रचार करने वाली टीम है ना, उनको ही उन्होंने बाधा डाला। दखियो दावानल दसों दिशा। तो इस प्रकार से दावानल रूपी अग्नि, दावानल रूपी अग्नि क्या है? संघर्ष से प्रकट होने वाली अग्नि। आप देखिए, और अग्नि तो क्या है कि बाहर जलती है ना, पर दावानल रूपी अग्नि क्या है कि संघर्ष से। दावानल बन के आग को कहते हैं ना, जैसे आपने कभी जंगल में आग लगते हुए देखा होगा। इतने दूर जंगल में आग लगाने कोई पहुंचता नहीं, परंतु तूफान आने से लकड़ी एक आपस में घिसती है, सूखी हुई लकड़ी आपस में घिसती है तो आग प्रकट हो जाती है। फिर जंगल जल जाता है, जंगल के जीव जल जाते हैं, हरियाली जल जाती है।
तो क्या है कि ये दावानल, तो देखिए आप, दावानल का प्रभाव हमारे अंदर भी है। अंदर विचारों का संघर्ष होते रहता है, उससे हम जलते रहते हैं। टेंशन होने से विचारों का संघर्ष शुरू हो जाता है ना, विचार 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 आते रहते हैं, अच्छे विचार बुरे विचार, उनका संघर्ष चलता रहे अंदर ही अंदर। हम किसी को बताते नहीं है, क्योंकि बता के कोई फायदा नहीं है। आपने अपने मन की बात किसी को बता दे, वो आपका मजाक करेगा, आज नहीं करेगा तो बखत आने पे करेगा, लोगों के बीच कर देगा, तो कहने सुनने से कोई लाभ नहीं है। देखिए, तो इस तरह से एक दावानल रूप भी अग्नि अंदर ही अंदर जल रही है। पर यहां तो ऐसी स्थिति है, जब प्राणनाथ जी महाराज धर्म प्रचार कर रहे हैं, तो उस समय ऐसी स्थिति है कि सत्ताधारियों ने ही धर्म प्रचार करने के लिए रोका। इसीलिए सब संतों के मन में, सब साधकों के मन में एक संघर्ष की भावना, एक लड़ाई की भावना पनप रही है, परंतु उनके पास इतने हथियार नहीं है लड़ने के लिए। तो सामने वाले के पास जितने हथियार है अपने पास भी होना चाहिए, तभी तो लड़ा जाता है। ये विचारों की लड़ाई लड़े तो सिर काट देते हैं, ऐसी स्थिति भी है। ऐसा भवड़ा हुआ भयंकर, तो इतना अत्याचार, भयंकर अत्याचार हो रहा है देश में। पूरा देश देख रहा है, देशवासी देख रहे हैं। थोड़े से शासक विदेश से आए और हमारे राजाओं को ही बस में करके, उनकी सेना को बस में करके हमारे ऊपर ही अत्याचार कर रहे हैं, हमारे ही हथियार छीन करके हमारे लोगों को ही मार रहे हैं। और संगठन की कमी से हमारे लोग कष्ट पा रहे हैं, तकलीफ पा रहे हैं। तो श्री जी महाराज कहीं ना कहीं देश की स्वतंत्रता की बात भी कर रहे हैं कि देश स्वतंत्र होना चाहिए। इस देश का राज इस देश के वासियों के पास ही होना चाहिए। यहाँ का राज्य यहीं के लोग चलाएं, जैसे पहले चलाते रहे राजा परीक्षित के समय में, राजा हर्षवर्धन के समय में, चंद्रगुप्त के समय में गुप्त काल चला, तो उसको भी बहुत सुंदर काल माना जाता है। इसी देश के राजा लोग राज करते थे, पर धीरे धीरे बाहर के आने लगे, क्योंकि भारत में इतना धन था, इतना सोना था, इतना अनाज और इतने मसाले, इतने कपड़े लत्ते, इतना लोहा, लूटने के लिए आने लगे सब। फिर जहाज ले ले करके आते थे, लूटते थे, और लूटते लूटते हमारी शासन व्यवस्था को भी उन्होंने लूट लिया। और वो जो धर्म पालन करते हैं उसका प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। सनातन परंपरा को उन्होंने बैंड कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया, और उनके धर्म का प्रचार ज्यादा हो रहा है। सनातन परंपरा के पालन के लिए जेजिया कर लगा दिया। आप हिंदू धर्म पालन करते हो तो जेजिया कर भरो, असुरे लगाए रे हिंदुओं पर जेजिया। तो इस प्रकार से बड़ा भयंकर वातावरण हो रहा है, जो श्री जी महाराज दिल्ली में और हरिद्वार में, पूरे भारत के भ्रमण में अनुभव कर रहे हैं। मांस आहारी रे न दया डरे किन से। जो मांस आहार करते हैं ना, वो निर्दयी होते हैं, क्योंकि जिसके दिल में दया भाव हो मांसाहार करेगा नहीं। क्योंकि परमात्मा ने सबको जीने के लिए पैदा किया है ना। जितने भी जीव पैदा होते हैं परमात्मा की कृपा से पैदा होते हैं, और जीने का हक उनको है। लिव एंड लेट लिव कहते हैं ना, जियो और जीने दो। हम भी जिए, औरों को भी जीने दें, क्योंकि संसार इतना बड़ा है कि सब जीव जी सकते हैं, सबको आहार मिल सकता है। जो जिस आहार के योग्य है उसको आहार मिल जाता है। पर मांसाहार करने लोग तो किसी जीव को छोड़ते नहीं है ना। जीव की कई कई प्रजातियां खत्म हो गई, मनुष्य ने उनको खत्म कर दिया, खा खा कर करके नष्ट कर दिया। सृष्टि की प्रजातियां मिलती नहीं है। तो आप देखिए, ये जो लोग, क्योंकि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। धर्म का मूल ही दया शब्द है। दया है तो धर्म है,
दया नहीं है तो वो धर्म नाम का धर्म है, पर अंदर से अधर्म हो रहा है। वो केवल यहूदियों में है या ईसाइयों में है, मुसलमानों में है, ऐसी बात नहीं। हिंदू धर्म में भी कई कई मंदिरों में जो बधशाला बने हुए हैं, वो क्या है कि वो कहने के लिए धर्म कहा जाता है, परंतु पाप होता है वहां पर। जीव हत्या तो पाप है ना, किसी की भी हत्या, आप किसी की भी हत्या करते हैं उसको पाप ही माना जाएगा, क्योंकि किसी को मारना वो धर्म नहीं होता है, किसी की रक्षा करना उसको धर्म कहा जाता है। तो मांसाहारी जो मांसाहार करते हैं, ना दया डरे किने से, दया भी उनमें नहीं होती है, डरते भी नहीं है, क्योंकि जीव को मारने की आदत हो गई ना, तो आदमी को भी मार देंगे, क्योंकि मारने की आदत हो गई ना। एक बार एक ने किसी को मारा तो उसकी हिम्मत बढ़ गई, फिर दूसरे को मारेगा, तीसरे को मारेगा। जैसे ये जो डॉन बोलते हैं ना, ये माफिया लोग क्या है कि कई को मार देते हैं, बंदूक वगैरह रखते हैं और कईयों को मार देते हैं। माफियों का राज भी चलता रहा, अब कुछ कम हो गया है, अब सरकार सख्त है उनके ऊपर, इसलिए माफिया राज नहीं चल रहा है। पर आप आश्चर्य की बात देखिए कि माफिया लोग, उन्होंने जो कुछ किया उनकी करनी से सजा भोग रहे हैं, पकड़े गए और जेल में चले गए, जेल में सजा भुगत रहे हैं, और इलेक्शन के दिनों में जेल में रहते हुए भी खड़े हो जाते हैं। और मूर्ख जो वोटर है ना, मूर्ख वोटर उनको वोट देकर के जिताते हैं जो सजा भोग रहा है। सरकार ने निश्चित कर दिया कि ये क्या है कि सजा भोगने के योग्य है, और जेल में भी डाल दिया। फिर भी वोटरों को पता नहीं है, कुछ लालच में आकर के, क्या कारण बस है कि जेल बैठे बैठे लोग वोट जीत रहे हैं। तो ये क्या है कि कुछ वर्ग ऐसा है उन माफियों को साथ देता है, उनको सहयोग करता है, वो और ज्यादा समाज में पाप, हत्या आदि आदि बढ़ाते हैं, अनेक प्रकार के कुकृत्य होते हैं माफियों के चलते। इसलिए ये सब क्यों हो रहा है कि उनमें दया भी नहीं है, उनको किसी का डर भी नहीं है। कई तो सरकार से भी नहीं डरते हैं, पुलिस से भी नहीं डरते हैं, पुलिस से भी मिले जुले रहते हैं, डरते ही नहीं है किसी से। ऐसी स्थिति है। ऐसा हुआ हाहाकार, अगर ऐसा राज आ गया, असुरों का राज आ गया, तो दुनिया में हाहाकार मच जाता है। क्या करेंगे, कहां जाएंगे, अच्छे लोग कहां जाएंगे, भक्त लोग कहां जाएंगे, सब दुखी लोग कहां जाएंगे। उनका ही राज है, किससे अर्जी करें, किससे शिकायत करें, कोई शिकायत सुनने वाला ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति हो जाती है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि हम तो दया का पक्ष लेते हैं, दया प्रेम करुणा, मिलजुल कर रहो, बांट कर खाओ, प्रेम से रहो, समाज की रक्षा करो, देश की रक्षा करो। ये प्राणनाथ जी की शिक्षा है, यही धर्म की शिक्षा भी है। पर असुर लोग तो इस चीज को का मानते हैं, इसके ठीक विपरीत चलते हैं। तो बुद्ध जी बिना बैराट में, अब ज्ञान के बिना, बुद्ध जी का अर्थ होता है कि दिव्य ज्ञान, अखंड ज्ञान, सबको ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान से ही लोग सुधर सकते हैं। देखिए, असुर लोग भी ज्ञान की प्राप्ति हो तो सुधर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति सुधर सकता है। सठ सुधरई सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। तुलसीदास जी ने रामायण में कहा न, सठ है, मूर्ख है, नालायक है, निकम्बा है, पर कभी सत्संग में आ जाए, सत्संग सुने, तो उसमें भी सुधार आने लगता है, वो भी सुधरने लगता है, उसमें भी विवेक का उदय हो जाता है। कहीं सुनने ही नहीं जाएगा, अपनी मूर्खता ही वो दिखा रहा है, तो आजीवन वो तो मूर्ख ही रहेगा। परंतु किसी दिन संयोग बस कहीं सत्संग में पहुंच गया, भक्ति भजन में पहुंच गया,
तो 60 सुधरहि सतसंगति पाई। 60 भी सुधर जाता है सत्संगति मिलने से। पारस परस कुधात सुहाई, जैसे पारस के स्पर्श से कुधात लोहे को कहा जाता है ना, लोहे को पारस का स्पर्श मिल जाए तो वो भी सोना बन जाता है। इसी तरह 60 को भी सत्संग मिल जाए तो सज्जन बन सकता है। इसीलिए धर्म प्रचार की बहुत जरूरत है। विशुद्ध धर्म प्रचार के, किसी प्रकार के आडंबर के प्रचार की नहीं। आडंबर धर्म नहीं होता है। वास्तविक धर्म के प्रचार की बहुत जरूरत है लोगों को सज्जन बनाने के लिए। देखिए, सज्जन बनाने के लिए कितने स्कूल खुले हुए हैं ना। हर स्कूल के टीचर लोग शिक्षा देते हैं, सज्जन बनो, सज्जन बनो, अच्छे नागरिक बनो, अच्छे विद्यार्थी बनो, अच्छे देशभक्त बनो। इसकी शिक्षा देने के लिए पूरे विश्व भर में विद्यालय, विश्वविद्यालय कितने सारे खुले हुए हैं। सब जगह अच्छाई की शिक्षा दी जाती है। चोरी करके पास मत करो, चोरी कराओ मत, पेपर लीक मत करो। क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होना चाहिए, पर कई कई लोग पैसे के लालच में कर देते हैं। जो परीक्षक होते हैं, जिनके पास क्वेश्चन पेपर आते हैं, बस आजकल तो सरकार ने इतना सख्त किया है कि आज एग्जाम है तो आपको पोस्ट ऑफिस में एग्जाम से आधा घंटा पहले जाना है और जाकर के पोस्ट ऑफिस से क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। तो आप फोटो खींच करके आपको जो सेंट्रल ऑफिस है उसका एग्जामिनेशन का, उसको भेजना, प्रिंसिपल को वो करना पड़ता है। फोटो खींच करके वो भेज देगा। फिर उसके बाद 15 मिनट में उसको आकर के क्वेश्चन पेपर को खोलना है। वो जो बधा हुआ होता है ना बंडल, उसको खोलना होता है। उस समय भी फोटो खींचो। और खोलने के बाद जब क्वेश्चन पेपर एग्जामिनेशन हॉल में वो वितरित करता है, उसकी भी फोटो खींच करके 15 मिनट के अंदर उसको भेज देना होता है। कहीं उसने आधा घंटा विलंब किया तो उसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि तुम इतने देर में पोस्ट ऑफिस से चले और एग्जामिनेशन हॉल में तुम क्यों नहीं पहुंचे, क्या कारण है, कारण बताओ। 100 कॉज नोटिस उसको आ जाता है। इतना सख्त कर रखा है। फिर भी कहीं न कहीं से करने वाले कहीं रास्ता ढूंढ लेते हैं, पेपर लीक कर देते हैं। अभी भी सरकार में वाद विवाद चल रहा है ना, पेपर लीक क्यों हुआ, कैसे हुआ। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो सब कोई चाहते ही है कि फेयर एग्जाम हो, इस प्रकार का एग्जाम नहीं होना चाहिए। तो ये संसार के अंतर्गत क्या है, आसुरी वृत्ति कभी मरती नहीं है, कहीं ना कहीं पनपती है आसुरी वृत्ति भी। वो भी अपनी जगह ढूंढते रहती है। पर सबको सुधारने के लिए इतने सारे विद्यालय बने हुए हैं। और चोरी करो, बदमाशी करो, ठगी करो, इसके लिए कोई विश्वविद्यालय है नहीं। पर लोग कहां से सीख जाते हैं। सिगरेट पियो, खैनी खाओ, तम्बाकू खाओ, शराब पियो, ये सिखाने के लिए कोई विद्यालय नहीं है, फिर भी लोग सीख जाते हैं। देखिए, इसीलिए अच्छाई को सीखने के लिए बहुत कुछ परिश्रम करना पड़ता है। बुराइयां अपने आप आ जाती है। बुराइयां जन्म जन्म का संस्कार है। कहीं बुरा लोग दिखते ही तो हमारे में बुराइयां जल्दी से छा जाती है। अच्छाइयों को ग्रहण करना, अच्छे बनना, ज्ञानी बनना, समझदार बनना, विवेकशील बनना, इसके लिए बहुत बहुत जीवन भर परिश्रम करना पड़ता है। जीवन भर उपदेश सुनना पड़ता है, जीवन भर वाणी से जुड़े रहना पड़ता है। तब जा करके हम एक अच्छे इंसान, पहले तो अच्छे मनुष्य, फिर अच्छे सुंदर साथ और अच्छे ब्रह्म सृष्टि के रूप में हम परिचित होंगे। तभी हम परम पद और परम धाम को पा सकते हैं। परम धाम जाने के लिए योग्यता हम में आ जाए, काबिलियत आ जाए, तभी तो हम जा सकते हैं। ऐसे कोई नहीं जा सकता है, बातें करने से कोई नहीं जा सकता है। उसकी योग्यता जीवन में आ जाए। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ऐसे आसुरी वृत्ति की खंडनी करते हुए देव वृत्ति धारण करने की शिक्षा इन चौपाइयों में हमें प्रदान कर रहे हैं, जो हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है, ग्रहणीय है, सारगर्भित है, उदाहरणीय है, जिसको हम प्रतिदिन श्रवण करते हैं। तो आज का भी हमारा समय पूर्ण होने आया। आज के दिन मंगलधाम में जो सेवा आई है, राजभोग और भंडारे की सेवा, कलकत्ता निवासी ओम प्रकाश सुखिया वाला, सुखिया पोखरी वाले,
जो अब कलकत्ता रहते हैं, कल यहाँ दर्शन के लिए आए थे। तो उनकी माता भामा जी और उनके नाना जी बेगराज अग्रवाल जी गुरु जी के बड़े सेवक थे। उसी परिवार की ओर से भंडारे की सेवा मंगलधाम में आई है। सपरिवार को मंगल बधाई देते हुए आज के प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। मासा आहारी रे, न दया डरे कि न से। ऐसा हुआ हाहाकार, बुद्ध जे बिना बैराट में। ऐसो बरत्यो बेहबार, ऐसो बरत्यो बेहबार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम। जीव
इस पैसों से पिया सब आपको साक्षात जी सदा सुख दाता धामनी में कहा कहूँ बात जी श्री महा